एक्स बार दे रखा है 37.28, यानी कि आपने देखा था जब हम समांतर माध्यम निकाला था तो कल्पित माध्यम माना था हमने ए। यहाँ हम क्या करेंगे, x में से x बार घटाएंगे, परंतु यहाँ ये ध्यान रखेंगे ये मॉडुलस dx निकाल रहे हैं, अतः प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो अभी प्लस में लिखेंगे, यानी कि माइनस प्लस का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, यह आप ध्यान रखेंगे। तो हम 5 में से 37.28 घटाएंगे, 5 माइनस 37.28 बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा आपका 32.28। अब उसके बाद 15 में से हम घटाएंगे 37.28, तो कैसे क्या आ जाएगा बोलिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22.28। अब आ गया 25 में से घटा देंगे 37.28 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 12.28। 35 में से हम 37.28 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 2.28। अब 45 में से हम 37.28 घटाएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो अब सबसे पहले 45 को ऊपर रखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो लगाएंगे और फिर 37.28 इस प्रकार नीचे रख करके इसको घटा देंगे। 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ रह गए 9 में से 2 में 7 बचे, यहाँ रह गए 4 हासिल हो गया 14 में से 7 में 7 बचे, ये आ गया आपका 7.72। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान देंगे 55 में से हम घटाएंगे 37.28, क्योंकि यहाँ 10 बढ़ गया है, यहाँ यदि मैं 55 कर दूं तो ये 17 आएगा, तो ये आ गया आपका 17.72। चूंकि ये 65 है, 10 और बढ़ गया है, तो ये आ जाएगा हमारा 27.72। ठीक है, समझ में आ रहा है। माइनस और प्लस का हम कोई ध्यान नहीं रखेंगे, मॉडुलस dx निकाल रहे हैं तो चलेगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मॉडुलस dx की गुणा f से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा f इंटू मॉडुलस dx, यानी कि इसकी गुणा f से करेंगे तो कर देंगे, एक की गुणा जब इसी से होगी यही संख्या आ जाएगी 32.28। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये आ गया आपका 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब आया 5, 5 8 40 का सिकुड़ हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1, और 12 पंजे 60 और 1 61। चेक कर लें, 5 40 पर लगे 4, 5 दूनी 10 14 4 लगा 1, और 5 दूनी 10 11 लगा 1, 5 5 लगे 6। अब 12 से करेंगे, 12 8 96 का 6 हासिल लगे 9, और 12 दूनी 24 और 9 33 का 3 हासिल लगे 3, और 12 दूनी 24 और 3 27। एक बार फिर चेक कर लें, 12 के 6 में 6 से लगे 9, 12 दूनी 24 और 6 33 हमें 3 12 24 27, ऐसा ही आ गया 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 7 56 56 और 1 57 का 7 हासिल लगे 5, और 8 7 56 56 और 5 हो गए आपके 61। ठीक, 8 दूनी 16 6 लगा 1, 8 7 56 और 1 57 लगा 5, 8 7 56 और 5 61। 4 से गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, और 4 7 28 और 2 30 का 3 हासिल लगे 3, 4 1 4 और 3 7। अब 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा f मॉडुलस dx। समझ में आ रही है बात, इसको जोड़ लेंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं है, एक साथ जोड़ लेंगे तो 8
4 12, 12 6 18, 18 6 24, 24, 24 और 8 हो गया आपके 32, 32 और 4 36 का 6 से लगे 3, 3 और 2 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 7 27, 27 8 35, 35 4 39 का 9, हासिल लगे 3, 3 और 2 5, 5 6 11, 1 12, 12 7 19 और 1 20, 20 और 5 25 का 5, हासिल लगे 2, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 6 17, 2 19, 19 6 25, 25 5 3 2 32, 32 और 5 37। यानी कि ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार इसको फिर दोबारा जोड़ को चेक कर लेंगे। 4 8 12 6 18 20 4 24 28 30 6 36 38 3 4 7 8 15 15 7 22 और 3 25 25 25 और 10 35 4 39 का 9 से लगे 3 3 5 8 9 9 और 1 10 7 17 17 19 20 25 का 5 लगे 2 2 और 5 7 7 दूनी 14 14 14 6 जो हो गया आपके 20 20 और 28 30 4 34 और 3 37 बिल्कुल सही आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन जैसा कि मैं बता रहा था, ध्यान देंगे तो हम उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? एमडी मीन डेविएशन। और किससे निकाला है? समांतर माध्य से। तो यहाँ समांतर माध्य चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ मॉडुलस टी एक्स बटे एन इक्वल टू का निशान लगाएंगे 375.96 बटे ये आ गया आपका 35। 35 से इसको भाग दे देंगे, देखिएगा 375.96 35 35 कितने बचे? 2। क्या उतार लिया हमने? 5। ध्यान देने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण सवाल है भाग के दृष्टिकोण से। 35 हमने 2 उतारा, उतारने के बावजूद भी भाग नहीं जा रहा है। 2 तो ये बचा था, फिर हमने 5 उतारा, उतारने के बावजूद भी भाग नहीं जा रहा है। तो क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे और ये जो पॉइंट है फिर यहाँ आ जाएगा और तब 9 उतरेगा। ठीक, तो चलिएगा ध्यान देंगे। 35 से 3 का पढ़ा हम 25 में पढ़ने 3 अट्ठे 24 8 बार ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो 7 बार जाने के चांस ज्यादा है। तो 7 5 35 का 5 ऐसे लगे 3 और 7 से 21 और 3 24। देखिएगा मैं ठीक कह रहा था, घटा लीजिएगा 4 आ गया और यहाँ 1 आ गई। ये ध्यान रखिए, जिससे भाग देते हैं शेष उससे कम बचना चाहिए, तब तो ये भाग ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक, अब क्या उतारेंगे हम? 6 उतार लेंगे। 3 चौक 12, 4 बार ये भाग जा रहा है। 4 तक 20 का सिपा से लगे 2 और 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, तो भाग क्या आ गया हमारा? 70 आंसर आ गया हमारा 10.74। तो ये आ गया हमारा एमडी किसके द्वारा? एक्स बार के द्वारा आ चुका है। मैं समझता हूं कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आगे चलते हैं हम। अब आपको ध्यान रखना है और इस सवाल को करते जाना है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप इस सवाल को अच्छे से कर लेंगे। तो चलिएगा इससे आगे हम चलते हैं। ये हमने समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाला है। अब हम मध्यिका से माध्य विचलन इसी सवाल से निकाल सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर अभी बता रहे हैं, किस तरीके से हम करेंगे। यानी कि एग्जाम में समांतर माध्य से माध्य विचलन आ सकता है या मध्यिका से भी माध्य विचलन आ सकता है, तो यह भी समझ लें ध्यान से। तो अब हम यहाँ पर सवाल को चेंज कर देते हैं। सवाल है निम्न समंकों से मध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करो। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हम मध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, यानी कि CF
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी